ओके, तो अभी तो पहला हम आप कौन हैं, ओके। सेकंड सवाल, आप सब मोहल्ले में बराबर है, आप खामोश हैं, यस और नो में जवाब दीजिएगा। आप सब लोग मोहल्ले में यस और नो, मोहल्ले में यस और नो, यस और नो, क्या आप लोग मोहल्ले में यस और नो, यस और नो, यस और नो, ओके। तो एक मुअल्लिम जो होता है उसका माना क्या होता है लुगत में? पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, वो लुगत में है, बराबर है। आपके नज़दीक मुअल्लिम का मीनिंग क्या है? आप एक मुअल्लिम के पेशे को, एक मुअल्लिम की शख्सियत को, एक मुअल्लिम के जो एक मुअल्लिम की जो हैयत है, हुवियत है, उसको आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया क्या है, तो दुनिया अगर लोगों में देखें तो उसमें पेड़ पौधे ये वगैरह सब आते हैं, इंसान जवाहर हैवान जो चीज़ें हैं तो दुनिया कहते हैं। अगर मुझसे कोई बोले दुनिया कहते बोलो मेरी माँ है, तो मेरे नज़दीक दुनिया का मीनिंग क्या है? माँ। उसी तरह आपके नज़दीक एक मुअल्लिम का मीनिंग क्या है? क्लियर है? क्लियर है? उसका जवाब नहीं। हु इज़ द मुअल्लिम इन अकॉर्डिंग टू यू? आपके अकॉर्डिंग एक मुअल्लिम कौन है? एक टीचर कौन है? क्या हो गया? आप जो भी है आपका जवाब उसको लिखना। थोड़ा जल्दी लिखिएगा, हम थोड़ा जल्दी सेशन खत्म कर सकते हैं। सोच रहे होंगे कि आप कौन है, ये पूछा मुअल्लिम, फिर ठीक है। तीसरा सवाल, ठीक है, आप रेडी है? रेडी है तीसरे सवाल के लिए? तीसरा सवाल और आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके नाम के अलावा आपका तारुफ करवाना है। आप कौन है? हाँ, पहला सवाल भी यही है और तीसरा सवाल भी यही है कि आप कौन हैं, बट उसके जवाब कभी अलग भी हो सकते हैं, कभी सेम भी हो सकते हैं। तो मुझे आपके सोचने का तरीका मालूम होगा, आपके जवाब से सोचने का तरीका मालूम होगा कि एक सवाल मिलने में आप क्या सोचते हैं। तो आपके जवाब प्लीज़, आप कौन हैं? अब तक हम नहीं जानते थे कि मैं कौन है, अब हम सोच रहे हैं क्या हो, मैं क्या हो। आपका हज़रत कौन है? आप मैं फैयाज शेख नहीं, असल में आप कुछ और है, वही चाहिए हमको। असल में हम कुछ और है। ओके, क्लियर? ये पॉइंट्स भी क्लियर है, मिटा दूँ मैं। और अभी कैसा है कि पॉइंट्स लिखूंगा बिठाऊंगा मतलब जल्दी जल्दी थोड़ा लिखिए। ओके, तो अभी क्लियर है आपको? 3 सवाल है, 3 सवाल के आपके पास जवाब आते हैं माशाल्लाह। अब ये 3 सवाल के जवाब जो हजरात देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, आप जो भी 3 सवाल का जवाब देना चाहते हैं प्लीज़ खड़े हो जाइए और सामने जो भी है। ऐसा नहीं कि ये उठ गया तो मैं नहीं उठूँगा, जिसको उठना है सारे के सारे भी उठ सकते हैं, एक भी उठ सकते हैं। आप नहीं आप और कोई? ओके माशाल्लाह, आइए। और कोई हमारे साथी, हमारे दोस्त अहबाब? और कोई? ओके, 3 हो गए माशाल्लाह। ओके, इतने ही है, 5 तक और गिनता हूँ। अब आप आते हैं आ सकते हैं, 1 2 3 4। ओके प्लीज आप उठिए, इधर उठिए। आप चारों एक कुर्सी में बैठिए।
अब यहाँ पे क्या हुआ, अब क्यों नहीं हुए? आप क्यों नहीं? आप समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया? अच्छा थोड़ा देर से इसलिए, लेकिन फिर भी नहीं हुई थी। ओके ठीक है, इससे क्या समझ आता है हमको कि ये सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है, मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं क्या जवाब दूंगा, मेरा जवाब सही है या गलत है, या फिर कुछ और मेरे माइंड में। मैं ज़रूरत है इतने लोगों में एक स्टेज फियर होता है, स्टेज पे आने का डर, ठीक है। फिर ये हजरत उठे, डायरेक्टली उठ गए, 4-3 सवाल तो ही है, थोड़ी ना कोई IAS का एग्ज़ाम या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है। गवर्नमेंट के सवाल तो नहीं है मेरी नौकरी चली जाएगी, जब ये सोचे क्या होगा, ये उठ गए, नथिंग है, मुनकर नकीर तो नहीं है मेरे में कि भाई मन रखूँगा, नहीं ऐसा तो पूछने वाला नहीं है। तो इनको क्या हुआ, इनको डर नहीं था, डायरेक्टली क्या हुआ, उठ गए भाई चेक करते कि भाई मेरा जो लिखा हूँ कि सही है बराबर है। फिर इनका अंदर पहले से ही था कि भाई उठना है, तो ये और ये हजरत दोनों क्लियर थे। अब ये 2 हजरत उठना है इनको, तो साथी से तो आप लोग क्या हो गए, उठे। आपके अंदर क्या हुआ, एक हिम्मत कि भाई उठना है बराबर है। ये सेम चीज़ बच्चों की जरूरत होती है, यही सेम चीज़ क्या होती है बच्चों के केस में होती है। क्या, एक बॉम्ब हम लोग डाल देते हैं, क्या है उसका नाम, डर। कौन सा बॉम्ब हम डाल देते हैं, डर। क्या है उसका, अरे को बता दो, आप हमको पहला और दूसरा जवाब दीजिए। अब ऐसा नहीं मैं लिखा ही नहीं, ऐसा है क्या, बोलिए पहला दूसरा जवाब। टाइम नहीं, बोर्ड दिखता नहीं, बोलिए पहला दूसरा जवाब। नहीं लिखे क्यों? अगर ऐसा है तो आपको कुछ समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। आपका पहला दूसरा जवाब। मैं तो बहुत खुश है जी, मैं एक सोशल सर्विस से बोल रहा हूँ। ओके खाली तीसरा तीसरा लिखा नहीं लिखा, पहला दूसरा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? पहला ऐसा केस है जिसमें सवाल का जवाब लिखे नहीं है। आप आपके बारे में नहीं बनते, हाँ बोलिए तो लिखे हो, बोलिए मालिक वाक्य। तीसरा वो तो इनका देखिए होगी, पकड़े गए। ओके आपका, मैंने पहला सवाल लिखा है, मैं एक इंसान। ओके, और तीसरा सवाल है, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ। ओके, अल्लाह का बंदा। तो मैं लिखता हूँ आपको नस्ल आदम और इंसान। तो पहला मैं एक इमाम हूँ। इमाम, ओके। और तीसरा मजलूम रहबरी करने वाला। ओके, रहबर, ओके। बताना है, हाँ लिखे हो, बताइए, लिखे ही नहीं है। हाँ बोलिए बिंदास, जब तक हम सामने नहीं आएंगे तब तक इधर है, यही इधर। मेरा नाम मोहम्मद फखरुल इस्लाम। नाम के अलावा नाम नहीं आना चाहते। नाम के अलावा मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ और हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। और ओके, तीसरे में मैं एक मुअल्लिम हूँ। कोई यहाँ पे लिखा है नस्ल आदम वही इंसान ही है। सब लोगों का जवाब यही है, खादिम, इंसान, मुअल्लिम। इनमें और इनके जवाब में क्या फर्क है? बल्कि आपका जवाब थोड़ा रियलिस्टिक है। क्या है आपका जवाब? थोड़ा क्या है? रियलिस्टिक। तो मैं मुअल्लिम हूँ और एक में खादिम, एक रियलिस्टिक जवाब है, ठीक है। इंसान तो हम सभी है, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कामयाब आज ये लोग क्यों, उनको मैं अलग कर दिया। क्यों किया?
क्योंकि इन्होंने वो प्रेजेंटेशन किया कि आई एम रेडी टू एक्सप्लेन माई आंसर, कि मैं अपना आंसर बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। पर आपका आंसर सही था, सब चीज़ ठीक थी, इनका भी सब चीज़ ठीक थी, बट आप एक जगह मरे थे, मतलब मार खा गए। क्या? आपका डर। आपको एक भौकालिक चीज़ है, इन्होंने कोई बड़ी चीज़ नहीं, भौकालिक चीज़ नहीं की है कोई बड़ी, इन्होंने भी वही किया जो आपने किया, बराबर है। लेकिन हमको और आप, मतलब इनको और आपको एक चीज़ ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। वो क्या है? डर। बस यही होता है केस में बच्चों के डर, कि एक बच्चा ना बहुत ऊंचा सोचने वाला होता है, बहुत ऊंचा, लेकिन उसके कभी माइंड में क्या होता है क्या, कि उसको छोटी छोटी चीज़ों में डर लगता है। अब समझ जाएगा भाई आगे शेर खड़ा है, आगे शेर खड़ा है, मैं जाऊंगा नहीं। मान लो कि अमान तुम कल सूर्य फील्ड याद करके आना, अगर याद करके नहीं आए तो तुम्हारी चमड़ी और मेरी छड़ी मिलाप करेंगे। फिर अमान का क्या होगा? अमान निकला 6 बजे यहाँ से, और सूर्य फील्ड याद करना, कल सूर्य फील्ड याद करना है, कल सूर्य फील्ड याद करना है। अमान जब भी, अमान बेटा खाना खा लो, नहीं अम्मी को याद करना, बेटा होमवर्क नहीं अम्मी को याद करना, 6 बजे। अब यहाँ पे 2 किस्म के बच्चे आ जाते हैं। एक होता है कल आपके पास नहीं आएगा, या तो फिर कल आपके पास एक बच्चा आएगा। एक बच्चा जो आएगा ना, एक बच्चा जो आएगा ना, जो नहीं आएगा ना, उसके बाद बहाना हो। क्या बहाना होगा? पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, सर्दी। क्यों? वहाँ पे शेर है, कौन है? मुझे क्या करना है? तो वो अलग अलग तरीके से बहाने बनाएगा उसके। हाँ ठीक है बेटा, मत, ठीक है बेटा मत। लेकिन उस दिन अगर आपने कोई एकदम भौकालिक चीज़ पढ़ा दी, तो अच्छी चीज़ भी पढ़ा दी, तो बच्चा उससे नहीं बना। पहला नुकसान किस चीज़ का? सेकंड चीज़, ये बच्चा आया, ओके याद करके आया, आपको आके उधर 2 चीज़ होगी, एक तो आप सुनेंगे, एक तो आप नहीं सुनेंगे। एक तो आप सुनेंगे, एक तो नहीं सुनेंगे। नहीं सुने तो उसकी हैबिट बन जाएगी, अब याद नहीं करना है, तो उसका डर भी खत्म और याद करने की आदत भी खत्म। तो रिवीजन क्या है? रिवाइज करना क्या है? अगर आप कुछ चीज़ बोलते हैं कि भाई कल करके आना, तो आप वो कल लेना, कल नहीं तो परसों एटलीस्ट लेना ही लेना रिवीजन। तो उसका नुकसान क्या है कि बच्चा आपके डर से या फिर आपके हुक्म की ताबे करके याद करके आएगा। ओके जो भी है आने के बाद, अब मान लो आपने बहुत मेहनत की, एकदम ज़्यादा एकदम मेहनत सब करके सब प्रेजेंटेशन कर दिया, सब चीज़ आपने बना दी, और आपके मुतवल्ली साहब बोलते हैं, मुतवल्ली साहब चेक ही नहीं किया, देखा ही नहीं, जुनून आया है। फिर वो नेक्स्ट टाइम जब बोलेंगे ना, तो वो चीज़ को कम करेंगे। ठीक है, ये पूछता भी है, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे आप करेंगे, आप क्या बोलेंगे? ये पूछता भी है, नेक्स्ट टाइम जब पूछेंगे अपन करेंगे। हमारा माइंड भी जो है ना, आपको स्टार्टिंग में पूरा जो पढ़ाई है ना, पूरा किसका माइंड का गेम है। तो आपने पूछ लिया, अब पूछ लिया तो आप एक और नुकसान है। आप क्या 2 दिन क्या होते हैं, 2 एक तो आप पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे, नहीं पूछे तो उसका एक अलग नुकसान है, तो बच्चा फिर आपका डर भी खत्म हो जाएगा, बच्चा याद नहीं है। अगर आपने पूछ लिया तो बच्चा क्या करेगा? ठीक है, अगर हम अलग ले जाके तो पूरा सुना देंगे, लेकिन उसने याद क्यों किया? उसने याद क्यों किया? उसने याद नहीं किया, उसने सौदा किया। क्या सौदा? कि कल मुझे जाके अपने आप को शेर के पंजे से क्या करना है? बचाना है। और पंजे का रिहाई का मेरे पास क्या है नजरिया? ये याद करना। तो उसका माइंड क्या है? उसका माइंड क्या है? याद कर लेगा वो, लेकिन किसके लिए? अपने आप को बचाने के लिए। फिर उसको आप 1-2 दिन या हफ्ते बाद पूछोगे ना, जितना फास्ट वो कल सुनाया था वैसा नहीं सुना, ऐसा भूल ही जाएगा कि मकसद निकल गया। मकसद क्या हो गया? पूरा हो गया। तो कभी भी ना बच्चों को अंडर प्रेशर करके एक ऐसा मकसद नहीं देना कि जो उनके फायदे के लिए,
उनको ऐसा मकसद देना जो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब वो चीज़ का फ़ायदा होता है कि बेटा तुम याद करोगे तो उसका ये फ़ायदा है, उसका ये फ़ायदा है, उसका ये नुकसान है, फिर अल्लाह ने ये फरमाया है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये बोलोगे याद नहीं करके आया तो कल मारूंगा, तो समझ जाएगा भाई मुझे याद करना है कि कल मुझे मार नहीं खाना है। तो ये डर अभी आपको यहाँ पर होता है। इनका जवाब 100% सही था, इनका जवाब भी 100% सही था, आपका जवाब भी 100% सही था, मगर यहाँ पे दो फॉर्म वो हो गए, ग्रुप बन गए, एक नहीं बताने वाला और एक बताने वाला। सिर्फ एक ही चीज़, सिर्फ एक ही चीज़। तो रिविजन क्या है, ज़रूरी है। आप जब कोई चीज़ें उसको बोलते हो करने के लिए तो आप उसको रिवाइज कराना, पूछना ज़रूरी है, लेकिन उसको डर के लिए नहीं। हमारे सेंटेंस बहुत मैटर करते हैं, हमारा सेंटेंस बहुत मैटर करता है। हम कोई बात बोलते हैं ना बच्चों को, हम किस अंदाज में बोल रहे हैं वो हमको समझ में। एग्जाम्पल क्या मैं बताता हूँ। आज हम लोग इमाम लोग हैं, सब इमाम बयान में क्या करते हैं, बयान में क्या करते हैं, आपको उमर रज़ी अल्लाह तआला की अदालत को अपनाना होगा। आज दुनिया में हम कहाँ गए हैं, सब हरामखोरी ये वो। आप जाएंगे तो लोगों के पास, हजरत आपने माशाअल्लाह क्या बयान किया, बहुत फिर चलो नमाज पढ़ने को बयान, हजरत हम ऐसा नहीं करते। वो उमर रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत अलग है, उनकी शख्सियत, वो बहुत बड़े इंसान अल्लाह वाले थे। हमसे नहीं हो पाया, हमसे क्यों? क्योंकि आप उनको क्या करने बोल रहे हो, उमर बनने बोल रहे हो। क्या करने बोल रहे हो, कैसे बनेगा? तो उन लोगों का माइंड में वही चलेगा, भाई मैं कैसे उमर बनूं? क्योंकि उमर में कौन है, खलीफा, मतलब उनका दर्जा बता दो। तो लोग में हमारे माइंड में वही बहुत दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है उनका माइंड। हम बोल रहे हैं भाई उमर बन, तो बोले नहीं बन पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। किससे सुनेगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खत्म। अगर आप यही बोलोगे कि उमर की हमारे अंदर अदालत चाहिए, सिंपल चीज़ है, वो भी एक इंसान थे, उन्होंने अदालत की, इसलिए इतने बड़े बने, आप भी अदालत कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, हाँ यार ये तो होता है मेरे साथ, मैं भी कर सकता हूँ। उसको अगर आदत लग गई अदालत की तब आज का उम्र है, आज का उम्र है, तो डायरेक्टली उम्र बनने नहीं बोला उनको। उम्र का किरदार क्या है, अदालत, उसको वो बोले। जो वर्ड्स होते हैं ना, हमारे वर्ड्स बहुत मायने रखते। तो बच्चों को क्या करना है, याद करके आओ ना, कल तुमको मिलेगा मत क्या मार, कुछ भी तो मार मिलेगा, और याद करना तो समझ जाएगा कि मुझे याद क्यों करना है, मार से बचना है, मुझे याद क्यों करना है। तो कभी बच्चा आइंदा पूछोगे उसको याद ही नहीं होगा। हमारा वर्ड्स बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये तो हम जो सेंटेंस है बहुत क्या करके, क्या बोलेंगे उसको, चुन के बोलना है, एकदम सेलेक्ट करके सेंटेंस बोलना है। उसका एग्जाम्पल अभी आपको बने कि रिवाइज क्यों करना। कोई भी 3 हज़ार आ गया, कोई भी 3 हज़ार, मैं ऐसा बुलाऊंगा तो अच्छा बात, अच्छी बात नहीं। ओके 1 2 3। अब पेन लिए हैं, पेन नोटबुक सब लिए हैं, ओके इधर इधर देखिए, इधर देखिए, थोड़ा इधर ओके। पेन सब बंद है ना। मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा नंबर, 10 सेकेंड में तो मिटा दूंगा। आपको नंबर देखना है, मैं लिखते हो कि नंबर को देखना है, और मेरे मिटाने के बाद नंबर लिखना है, ठीक है? रेडी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। लिखिए। और इधर देखिए। ओके ठीक है। आपने इधर देखा, उसमें भी गलत देखा। ठीक, मतलब ओके। फिर से एक बार, ठीक है? ठीक है, फिर से एक बार सेम चीज होगी। आपके डस्टर भी लग जाएंगे। आप देख के पेन सब बंद कीजिए।
अगर आप अभी से लिखे ना लेकिन बंद नहीं सही है। रेडी है? ओके, थोड़ा पीछे हटिए। ओके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ओके, अभी लिखिए। ओके, हो गया? ओके, ओके, प्लीज बैठिए। पहले मैंने यही चीज इनको पहले की, इन्होंने क्या किया 881113 बिल्कुल गलत है। फिर दोबारा इन्होंने क्या किया, लिखा है कुछ, बता दो क्या लिखा, ठीक है? फिर इन्होंने भी 882231 बिल्कुल गलत है। उसके बाद फिर दोबारा एक चीज उन्होंने की, क्या लिखा उन्होंने 83901188। इसमें 32 छूट गई, ठीक है? एक सेंटेंस छूट गई। आपका ये नहीं, आपका इसमें एक वर्ड छूटा है 32, ठीक है? फिर 8390321188 ये किसका है? वही आपका है, मैं देखा था। इन्होंने बराबर लिखा हो, ठीक है? फिर 83828390 गलत है इनका। इन्होंने क्या है वो सेंटेंस आगे पीछे कर दिया। 8390 था, तो इन्होंने क्या किया 833290 कर दिया, बाकी आगे का बता देंगे, ठीक है? इससे क्या समझ में आया हमको? आपको पहले क्या मिला, पहले जब मैं लिखा था तो वो क्या समझ में आया, वो सेंटेंस जुमले और वो जो डिजिट थे कैसे रहते थे, मिले हुए थे, तो उनको समझ में दिक्कत हो रही, तंगी हो रही थी। और थोड़ा मैं खोला तो कुछ मिला आपको, मतलब 70% मिले, 100% कहीं भी नहीं मिलता, 100% कभी नहीं मिलता। कितना मिला आपको? 70% मिला, इनको 100 मिला, अलग बात है। तो पहले उनको कुछ भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, आपको फिर कुछ हुआ, आपको 50 मिला, आपको 70 मिला, आपको 90 मिला। यही सब क्या होता है बच्चों के केस में, यही सब चीज़ क्या होती है बच्चों के केस में, क्या है कि उनको क्लियर ही नहीं रहता है हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं। तो चीज़ें ना आप थोड़ा खोल के बताइए, थोड़ा उनके सामने रखिए। एग्जाम्पल का एग्जाम, एक बच्ची को मैंने पूछा कि भाई अरकान ईमान बताओ, क्या बताओ अरकान ईमान? अल्लाह भी ईमान लाना, बराबर? अल्लाह के किताबों में ईमान लाना, बराबर? अल्लाह के फरिश्तों में ईमान लाना, बराबर है? अल्लाह के रसूलों में ईमान लाना, बराबर है? नमाज पे ईमान, रोज़े पे ईमान, हज पे ईमान, ज़कात पे ईमान, ये क्या होगा? क्या होगा भाई? इधर क्या मर्ज क्या होगा? अरकान ईमान और इस्लाम, अरकान इस्लाम क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? मिल गए। क्यों? उसको पता ही नहीं कि भाई इसको वो अच्छी को इसमें भी इस्लाम दिख रहा है कि अल्लाह रसूल नबी है, इसमें भी इस्लाम दिख रहा है कि नमाज रोज़ा हज, इस्लाम को दोनों में दिख रहा है। लेकिन अरकान इस्लाम क्या है, अरकान ईमान, उसको फ़र्क ही नहीं मालूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चीज़ें अलग अलग करके बताई जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम किसका लेके आए, सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हम पहले क्या पढ़ाते थे बच्चों को, पूरा बिरयानी, पूरी बिरयानी नहीं बनाना है बच्चों को। क्या करना है, अलग अलग करके डिजिट बताना, भाई ये गरम मसाला है, ये चावल है, ये जो भी है आटा है वो है, ये है, और ये है, ये मेन चीज़ गोश्त वो भी बराबर है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, आप पढ़ाते होंगे आपको पहली जमात में, दूसरी जमात में, तीसरी जमात में, अलग अलग जमात में अलग अलग किताबें हैं। पहली जमात में 2 किताबें होगी, दूसरी में 4 और 1 प्लस कुरान 5, इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है? 5 किताबें, सबका अलग अलग मकसद है, सबका अलग मकसद। तो बच्चे को क्लियर है कि भाई मैं
ये चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ करूँगा, मेरा सब्जेक्ट ये। बच्चों को अगर पूछेगा हिस्ट्री क्या है, तो बोलेंगे हम पास्ट को पढ़ते हैं स्कूल में, उनकी हिस्ट्री क्या है, हम पास्ट को पढ़ते हैं। इधर मुझे तारीख क्या है नहीं बताया, हमारा बच्चा नहीं बताता। क्यों? उसको क्लियर ही नहीं है कि तारीख क्या है, उसको क्लियर ही नहीं है कि तारीख क्या है। उसको पूछेंगे भाई साइकोलॉजी क्या है, अगर जो पढ़ा है पता नहीं। ये पूछो भाई फिका क्या है, फिका फिका सोचता है। क्यों? उसने मसले मसाइल पढ़े हैं, लेकिन जिसके अंदर पढ़े हैं उसको ही नहीं पढ़ा, जिसके अंदर पढ़े हैं उसको ही नहीं पढ़ा। एग्जाम्पल, फिका और ईमान में क्या फ़र्क है? ईमान अकीदे के सब्जेक्ट में फिका के सब्जेक्ट में क्या फ़र्क है? अकाइद में क्या होता है, हमारा बिलीफ में पढ़ा होता है, अंदरूनी चीज़ जो हमारे माइंड से दिल से कनेक्टेड होती है, और जिसको हम लोग देखी नहीं, जो फ्यूचरिस्टिक है, जो अल्लाह हमने नहीं देखे। ईमान रखना अल्लाह को समझना है, क़यामत के दिन भी ईमान है, हमको नहीं देखे क़यामत के दिन क्या होने वाला है, ये हमारा बिलीफ है। और फिका क्या है? अमलियात, क्या हमारे प्रैक्टिस, जो हमारी बदनी इबादत है, जैसे नमाज पढ़ना बदन से है, ज़कात देना बदन से है, हज करना बदन से है, रोज़ा रखना बदन पर रखना, इसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो क्लियर होगा बच्चों को कि भाई फिका इसको बोलते हैं जो अमलियात हैं, बदनी अमलियात, जो मामलात हैं, जो अमाल इबादत है। अक़ीदा बोले तो जो हमारे माइंड के साथ कनेक्टेड है, तो वो समझेगा, तब तो उसको पढ़ने में आसानी होगी। अब आप डायरेक्ट आगे बढ़े, बेटा अक़ीदा पढ़ो, फिका पढ़ो, नहीं समझेंगे। या तो फिर आप पढ़ा रहे, एक दिन आपने अक़ीदा पढ़ा दिया बगैर नाम के, ये सब्जेक्ट छोड़ दो, बगैर नाम के, अल्लाह में माना, ठीक है। वो बोले इसको मैं रखूँ किस में, कैटेगरी कौन सी है? बच्चा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो गया, मैं कौन सी कैटेगरी में रखूँ उसको। इसीलिए क्या है कि बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना और अलग अलग कैटेगरी में बताना कि क्या है कैटेगरी, इसका ये कहाँ लेके जा रहा है, ये कहाँ लेके जा रहा है। आपका कोई बताया नहीं, तंग हो गया तो आपके माइंड में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो खुल गया तो कुछ गया आपके माइंड में, भाई ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, समझे। तो बच्चों का माइंड पे ऐसे ही काम करता है कि भाई चीज़ें उनको थोड़ा खोल के देना। 7-8 साल के बच्चे, हम इतने बड़े, हमको कभी डाउट हो जाता है इस्लामियात में, वो इतने छोटे बच्चे, उनको हम जाएंगे बहुकाली चीज़ पढ़ाने के लिए, क्या चल रहा है। हम क्या करते हैं, अहकाम शरीया को अदल तफसीलियात जानना, ये फिक्र है। अहकाम शरीया क्या है, अदल तफसीलिया क्या है, फ़राइज़ क्या है, शराइत क्या है, डर हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक शख्स ने पूछा, बेटा अमान फ़राइज़ है वज़ू बताओ, वज़ू के फ़राइज़ बताओ। हाथ धोना, चेहरा धोना, सोचेगा वो, मसा करना, हाथ पे हाथ करना और सोच के बोले। आप ट्राई कर लेना, यही करेगा, क्या करेगा, सोच के बोलेगा। क्योंकि आपने क्या किया उसको वर्ड प्ले, भाई फ़राइज़ है वज़ू बताओ, क्या बता। इसके अलावा हम यही कर सकते थे, बेटा आज हम वज़ू पढ़ते हैं, आज हम जिस वज़ू का सब्जेक्ट था उसमें अगर आप ये होगा, आज हम लोग वज़ू करना सीखेंगे, समझेंगे। आप गए अपने अमान पूछे, बेटा आप वज़ू किस तरह करते हैं, अमान बेटा जाता हूँ हाथ धोता हूँ,